मुखिया स्तर से कुछ भी काम नहीं हुआ। साफ सुथरा काम हुआ है। अब की वजह सच्चाई पर वोट लगेगी। इंदिरा आवास पर हम सरकार से दुखी हैं। हमारे पंचायत में चरम पर भ्रष्टाचार हुआ। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है और अभी हम पहुंचे हैं पियरो ब्लॉक के बराव पंचायत में और यहाँ जानने की जनता से कोशिश करेंगे कि आखिर बराव पंचायत में जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी हैं या नहीं। आप अभी देख रहे हैं नेशन भारत के खास कार्यक्रम पंचायत का संग्राम में। जानेंगे, एक छोटी सी दुकान है पंचायत की, जानेंगे कि कितना काम इन 5 वर्षों में मुखिया जी के द्वारा किया गया है या जो सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ कागज़ तक ही कहीं सीमित रह गई हैं, ना यहाँ भी कुछ पैसों का खेल करके सबका उलट पुलट कुछ किया गया है। जानते हैं कुछ जनता की राय। बाबा यहीं से हैं, इसी बराव पंचायत से? बराव पंचायत में कुल बराव पंचायत हो? हाँ। अच्छा, का नाम हो रहा? दो नाम बा, रामसूरत सिंह। एक ही बताई ना हुआ? रामसूरत सिंह। रामसूरत सिंह। गांव में कुछ काम भइल बा पंचायत में? पंचायत में तो काम कुछ भइल बा, ढालाई रोड के भइल, कुछ अथी के भइल। राउर का काम भइल बा? हमनी कौन काम है, गाँव के काम भइल बा। वृद्धावस्था पेंशन मिलेला? मिलेला। हाँ। और का करे नहीं रहा? ये थोड़ा खेती बता। नौकरी में रहनी है ना? सरकारी आवास मिलल बटे, प्रधानमंत्री के आवास जौन बा? ना। काहे? हमनी काहे कहीं जा, नहीं मिलल तो कहीं से कहीं जा। मिले के चाहिए नु? नहीं मिलल। नहीं मिलल। शौचालय जौन सरकार के तरफ से? ना, शौचालय भी नहीं मिलल। तो अब की गांव के सरकार में क्या हुई? मुखिया जी बदल दिहल जी हैं। अभी तो मुखिया जी काम करता है, तभी तो सरकार ऐसी बनते बा, जैसे अभी सबके एक न बने, संचालक सबके परे पर नहीं बनी। हाँ, तो जाओ आदमी का बनावत है। चुनाव आ गई अभी तो अभी पहले बनवले बना आदमी के। रउरा खुश बनी मुखिया जी के काम से? हम मुखिया जी बनावत है, गाँव घर के बने तो ठीक है ना, बने खुश बन जा। उनके के रखे के बदले के नहीं ना? ठीक बना, बदले के नहीं। अब हमारे एक बदला से हुई, एगो वोट के बहुत महत्व रहा। ठीक बना भाई, बदल दो के बना ना? बदल कह दिए राखब। का नाम पड़ी? हमारा नाम है जंग बहादुर। जंग बहादुर जी। तो अब की मुखिया जी जंग जीती हैं कि जंग हरी हैं? जीती हैं। पक्का? पक्का। काहे जीती हैं? काहे जीती हैं? वोट से जीती हैं। और काहे जीती हैं? काम तो कैले नहीं। काम कैले बड़ा। का काम कैले? रोड सोड दुनिया जहान बनावता तो कामे न हो। जचाना से बड़ा तक रोडे न रहा और रोड में काम लगौले बा तो रोडे न बा। मुखिया जी जीती हैं? जी हाँ। चलिए, 2 लोग हैं लेकिन इसी गांव के हैं और कह रहे हैं कि गांव घर के हैं तो जितना उनका मुनासिब है। कुछ और लोग हैं, चाय की दुकान है और कहा जाता है कि गांव की जो पंचायत होती है इन्हीं चाय की दुकानों से शुरू होती है और गांव का पंचायत का जो चुनाव होता है यहाँ बाप और बेटे लड़ते हैं, भाई और भतीजा लड़ते हैं। तो सबसे खास दिलचस्प बात यही होती है इस पंचायत के संग्राम में कि कौन किधर वोट देता है, क्योंकि वोटों का जो अंतर होता है अपनों से लड़ाई होती है। और क्या और होगा इस पंचायत में, हम आपको और जानकारी देते हैं लोगों से। इसी पंचायत के हैं? जी सर। क्या नाम है? रघुवर सिंह। रघुवर जी, काम हुआ है पंचायत में? बहुत काम हुआ है। क्या हुआ है? क्या पूछना चाहते हैं वो बोलिए। आप बताइए क्या हुआ है? जल नल हुआ है, रोड हुआ है, सबके दरवाजे तक पानी पहुंच गया है? सबके? कोई नहीं बात? पंचायत में 13 वार्ड है, 13 में 13 वार्ड जी पहुंच चुका है जी। और तब तो आपको ज़्यादा जानकारी है। कितने लोगों को आवास मिला है प्रधानमंत्री? 500 से ऊपर लोगों को मिला होगा। 500 से ऊपर लोगों को? आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं। जी लेकिन 500 से ऊपर लोगों को मिला होगा। और वृद्धावस्था पेंशन?
वो भी मिला है। अच्छा ये बताइए, हर पंचायत में एक शिकायत आती है कि प्रधानमंत्री योजना में घूसखोरी चलती है, यहाँ का क्या हाल है? यहाँ सब ठीक ठाक है। मैंने कोई घूसखोरी नहीं, एकदम साफ सुथरा। साफ सुथरा काम हुआ है, पूरे जनता से समझ लीजिए। वो तो हम समझ ही लेंगे जनता, लेकिन आपके हिसाब से मुखिया जी काम सही किए हैं, तो बदल देना होगा। नहीं, यही कितना है मुखिया जी को? हाँ? जी फिर आगे 5 साल भी। अच्छा, बिरादरी कितना हावी है यहाँ पे इस पंचायत में? बिरादरी, किस बिरादरी का वोट सबसे ज़्यादा है? बिरादरी का सबसे ज़्यादा वोट है। यादव बिरादरी का वोट है, और मुखिया जी भी यादव हैं, तो मैंने यादव का, और दूसरे बिरादरी को आप कभी प्रधान नहीं बनाए, यादव ही बनेगा। ये कैसे कोई कह सकता है कि दूसरे को नहीं बनाएंगे? वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है ना। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि मैंने किसको वोट देती है, कौन का। कितने दिनों के बाद प्रधान बना है? ये मान लीजिए 45 वर्ष के बाद यादव प्रधान हुए। जी। इसके पहले कौन थे? महतो जी थे 15 साल। तो यादव बहुल चुनाव नहीं हुआ था। 22 साल तो चुनाव ही नहीं हुआ था, तो यादव बहुल क्षेत्र में महतो जी कैसे? जनता के ऊपर न आए थे। जनता तो चाहे मुखिया बदलिएगा नहीं? जी नहीं। पक्का यही मुखिया? पंचायत की विकास हुआ है? अभी तो हमारे देखने से तो विकास हुआ है। हाँ, लेकिन आपके सामने ही खड़े हैं, छोटू जी कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं। हमारे देखने से तो मतलब कि नली गली वगैरह ढलैया वगैरह कराए हुए हैं। फिर उधर बहुत से ऐसे काम है जैसे कि गांव में वही नली वाला काम, और बस। और क्या हम कहें? क्या करते हैं आप? बस खेती गृहस्थी। शौचालय मिला था आपको? हमारा तो अपने हम बनाए हुए हैं। अपने बनाने वाले कोई पैसा मिलता है? नहीं, हमारा सरकारी नहीं है, मैं अपना बनाया हूँ खुद अपना। रामेश्वर सिंह। रामेश्वर जी, कितना काम विकास का हुआ पंचायत? 70% काम हुआ है। 70% विकास हो गया। 70% विकास में तो नाली भी बन गई। नाली भी, नाली रोड सब बन गया जी। कोई काम बाकी नहीं है? बाकी है, कुछ काम बाकी है, लेकिन 70% काम हुआ है। 70% हो गया काम। आपको क्या क्या मिला? हमको ढलाई उलाई रास्ते में मिला, घर के सामने। हम पियरो ब्लॉक के बराव पंचायत के वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच की सड़क पे खड़े हैं। हमने जनता की राय वहाँ भी दिखाई दुकान से आपको, और यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, युवक भी हैं इसमें, और जानते हैं कि मुखिया जी के इस काम से 5 साल में लोग कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। क्या फिर से जो सरकार बनने वाली है गांव की सरकार, उसमें मुखिया जी लौट के आएंगे या फिर उनको जनता विदाई दे देगी? इसी पंचायत के हैं। क्या नाम है? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, काम हुआ है पंचायत में विकास का? हाँ, हुआ है। क्या हुआ है? नालियाँ तो बनी, उधर गली ढलाई हुआ है। गली ढलाई हुआ है। और क्या विकास का काम जो आप लोग चाहते थे गाँव वाले? यही कुल नाली गली। नली गली, बस नली गली से ज़िंदगी चल जाती है, पंचायत स्वच्छ हो जाएगी। नहीं तो पूछिए उनसे, अब हम नहीं जानते हैं ज़्यादा। काम हुआ है गांव में? काम हुआ है। क्या हुआ है? जो मुखिया का काम हुआ, मुखिया का क्या काम है? नली गली। नली गली, नली गली तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में। हाँ तो सच तो। घर में पानी आता है? हाँ पानी आता है रोज सुबह शाम? हाँ सच बोलिएगा। हाँ, सुबह शाम। कहीं वो टंकी में तो पानी नहीं आता है, तो पानी आपके घर में कहाँ से आता है? वही टंकी से आता है। कहाँ पानी उसमें तो निकल ही नहीं रहा। काहे नहीं निकल रहा नहीं है? निकल रहा, अभी हम देख के आए। अभी चालू कहाँ हुआ है? तब कहाँ से पानी आता है? अभी समय चालू होगा। तब होता है तब भर कर आता है। होता है तब। हाँ। मुखिया जी 5 साल रहे, विकास का कितना काम हुआ जो वादा किए होंगे मुखिया बनने से? विकास का जो काम की बोले हैं वो काम कर दिया है। जल नल भी सब सॉलिड है। हाँ, समय समय से पानी आ रहा है। 2-4 रोज से वो रिचार्ज नहीं है। हाँ, उसके लिए तो 30 रुपया लगता होगा ना? 30 रुपया लगता होगा, तो किसी को पास पैसा देने के लिए बोला नहीं गया है ना कि पैसा दीजिए। जो पानी चालक है वो जा रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम 10-20 नहीं देंगे। हाँ, यही तो बात है। इसीलिए मीटर बंद, लाइन कट गई। हाँ,
मेंटेनेंस मनी है जल नल में वो नहीं देते हैं, जिसके चलते पानी की जो योजना है जल नल घर घर पहुंचने का वो पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। बराव पंचायत के हैं? हाँ, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, मुखिया जी कुछ काम किए हैं? अब तो आपको सामने है। यही रोड? हाँ, अब ये बनवाया बस पानी पहुंचा है घर में आपके? हाँ, पहुँचा है। पानी गिरता है? हाँ, गिरता है। और क्या क्या सुविधा मिलती है मुखिया? अब जो मिल रहा है वो तो सामने है। क्या क्या? तो बताइए दिया। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। इंदिरा आवास मिला है? हाँ, एक ठो मिला था। कितना चाहिए? अब क्या हो गया? क्या नाम है? हरिमा राम। मनराम जी, मुखिया जी कुछ काम किए हैं? हाँ, क्या किए? ढलाई किए हैं, नली बनाया है, बहुत सारा काम किए हैं। क्या इसे खुश हैं? हाँ इस बार वोट देना है मुखिया जी? हाँ जी। ना बदलना है? नहीं, देना है हमको तो जी। देना है। मुखिया स्तर से कुछ भी काम नहीं हुआ। साफ सुथरा काम हो रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं पियरो ब्लॉक के बराव पंचायत में, जहां हमने जनता की राय जानी। मुखिया जी भी हमारे घेरे में हैं और मुखिया जी से हम जानेंगे कि 5 सालों में जो विकास के लिए उनको राशि मिली, उस राशि का कितना उपयोग हुआ और कितने लोग लाभान्वित हुए उस राशि से। मुखिया जी, पहले तो नेशन भारत चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम सिंह ना? श्री राम जी, हमने अभी गांव का मुआयना किया, सड़कें तो पक्की दिखी लेकिन नाली का अभाव दिखा। कितना विकास सुना हमने कि करीब 25 साल के बाद बदलाव हुआ था, तो इस बदलाव जो हुआ उसमें आपने जनता के लिए कितना, जो बदलाव जब हुआ तो जिस वादा को लेकर आप जनता के सामने आए थे उसको कितना पूरा किया? हमने जनता से वादा किया था कि 15 बरस बनम 5 बरस, 5 बरस में हमने ईमानदारी पूर्वक पंचायत में काम किया और जितना पैसा आया सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हमने 13 वार्ड में नल जल का, हमारा 13 वार्ड नल जल चल रहा है आज 2-3 बरस पहले से। उसके बाद 13 वार्ड में हमने नली गली का भी पैसा डाला है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें हमने पैसा नहीं डालने का काम किया है। उसके बावजूद भी हमने माननीय विधायक राम विष्णु लोहिया जी से भी प्रयास करके 15 लाख रुपया लाने का हमने काम किया। यहाँ के माननीय सांसद RK सिंह से भी हमने लाने का यहाँ काम किए। उसके बाद हमने मनरेगा से जो मजदूरों का जॉब कार्ड के माध्यम से काम मिलता है, हमने यहाँ प्रति वर्ष मनरेगा से जितने भी मजदूर काम करने वाले हैं, कोरोना काल में भी हमने तत्परता से प्रतिदिन 200, 300, 400 मजदूर करीब करीब उस समय काम करते थे। इसलिए हमने मनरेगा भवन से भी PCC करने का यहाँ काम किया, करीब करीब 50 लाख का। और एक मनरेगा भवन यह सामने है आपका, हमने बनवाने का काम किया है। उसके बाद जितना भी सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से हमने काम किया। पंचायत में चरम पर भ्रष्टाचार हुआ। हमने कई बार आवेदन दिया, कई बार टीवी चैनल के माध्यम से हमने कहा कि इंदिरा आवास में यहाँ जो इंदिरा सहायक था, इसके पूर्व जो अभी वर्तमान में 2-3 महीना से आया है उसके पूर्व था, उन्हें इतना यहाँ भ्रष्टाचार किया, किसी को बिना पैसा का इंदिरा आवास देने का नाम काम नहीं किया। हमने कंप्लेन करते रह गया, कंप्लेन सैकड़ों मेरे पास है। ऐसा लोगों का दिया जिसको 5 ताला तकले है, जिसको टाटा में घर है, जिसको राइफल है, जिसको 10 ट्रैक्टर है, 10 ट्रक है। ऐसा लोगों का इंदिरा आवास अफसरों से मिल करके और पैसा उगाही करके के दम भ लूट पटार किया। हमने उसको जमकर विरोध भी किया, कई बार आवेदन भी दिया। अभी कुछ गरीब 12-14 ऐसा गरीब हैं जो पुराना इंदिरा आवास में जो घर से वंचित रह गए हैं, जिनको हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 16/6 को हमने रिसीव कराया है कि भाई उन लोग का भी इंदिरा आवास बन जाए। कम से कम ये गरीब लोग छूट गए हैं, जो उन्होंने पैसा नहीं दिया वो छूट गया। अभी तक वो भी नहीं हुआ। हमने सुपरवाइजर से बात किया, वो कहा कि मुखिया जी तो लगता है डिलीट हो गया, तो उसमें मुखिया को भी सिग्नेचर करना है, लेकिन हमसे सिग्नेचर नहीं कराया गया है। हमने माननीय विधायक जी से अभी व्हाट्सअप किए हैं, विधायक जी का माननीय विधायक जी से हमने प्रयास किया है कि विधानसभा में कम से कम इस गरीबों का क्वेश्चन किया जाए, सरकार इसका जवाब दे कि आखिर ये 10-12 लोग जो हैं गरीब लोग, उनको क्यों नहीं इंदिरा आवास अभी तक प्राप्त हुआ। देखिए, मुखिया श्री राम सिंह का कहना है, जो हम
बिहार के विभिन्न पंचायतों में हमने देखा कि जिसके पास सब कुछ साधन संपन्न है उन्हें इंदिरा आवास मिला, और जो जिनको मिलना चाहिए उन्हें इंदिरा आवास नहीं मिला। यानी कि ये जो धांधली है, जो हम बार बार कहते हैं कि सरकारी स्तर पे ही हो रही है, क्योंकि मुखिया का इंदिरा आवास से कोई संबंध सीधे नहीं होता है। वो जो नाम जाता है वो डायरेक्टली जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना में और वहाँ से फिर पास होके आता है। लेकिन सरकारी जो अधिकारी हैं वो इसमें घोटाले में लिप्त हैं। आपके ऊपर भी शिकायतें आ रही हैं बहुत सी कि आपने भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, 70% काम नहीं हुआ, 30% ही काम हुआ। हमने श्रमदान से, आज़ादी के बाद धान पोखर हमारे पंचायत में पड़ता है, वहाँ रोड नहीं था, हमने श्रमदान से 3 किलोमीटर रोड भरवाने का काम किया है। हम ऐसा कोई कहते हैं कि कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। आप पंचायत के जनता से पता लगा सकते हैं। जातिवाद कितना बड़ा फैक्टर है आपके पंचायत में, जो पूरे बिहार में है? जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो हम मुखिया हम बने हैं, कोई ऐसा जाति यहाँ 28 जाति हमारे यहाँ है, कोई ऐसा जाति नहीं है जो हमको अपना मत देकर सब लोगों ने बनाया है। हमने सब लोगों में काम किया है, ऐसा नहीं कि मैं जाति फैक्टर पर ही काम किए हैं। जाति फैक्टर मेरे पंचायत में चुनाव में चलता है, चुनाव के बाद नहीं चलता है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जो आप कह रहे हैं, जो अधिकारी पे आप दोष लगा रहे हैं कि इंदिरा आवास उनके चलते भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला, लेकिन लोग आप पे दोष लगा रहे हैं कि मुखिया जी के चलते नहीं मिला है। इंदिरा आवास जी, इंदिरा आवास हमने किसी पर ना कंप्लेन किया है, ना किसी को हमने काटने का आज तक काम किया है। ये जान लीजिए, किसी को हम काटने का काम। जो आपने बात कही कि जिसके पास 5 तल्ला घर है, 10 ट्रैक्टर है, उसको मिला है, तो लोग भी यही कह रहे हैं कि मुखिया जी के चलते उसको मिला है। आप जानते हैं कि मुखिया जी का उसमें हाथ नहीं है, मुखिया जी को सिग्नेचर भी नहीं करना है, उसमें सुपरवाइजर और जो इंदिरा सहायक है और प्रखंड विकास पदाधिकारी के सिग्नेचर से, डोंगल से ही पेमेंट होता है, उसमें मुखिया का कोई हाथ नहीं है। पंचायत चुनाव की घोषणा एक तरह से हो ही चुकी है, बहुत जल्द तिथि भी आ जाएगी, पहला फेज ही आप लोगों का ही चलेगा। कितनी तैयारी चल रही है आप? देखिए, तैयारी हम, चुनाव है तो ये नहीं है कि हम तैयारी में एकदम पूरे जोर तोड़ से लगे हैं। हमने प्रतिवर्ष जितना भी पंचायत में शादी विवाह, बर्थडे ये सब होता है, काम होता है, झगड़ा लड़ाई झंझट जो भी होता है, प्रतिदिन हम 8 से 10 ऐसा काम को निपटारा करते हैं पंचायत का। दावेदारी कितनी पक्की रहेगी इस बार की? दावेदारी, देखिए, दावेदारी तो हमने काम किया है, जनता को विश्वास में लिए हैं। आप पूरा पंचायत को, हर वार्ड को वेरीफाई कर लीजिए। जहां 15 वर्षों से काम नहीं हुआ था, वहां ऐसा कोई गली नहीं है जिसको हम बनाने का नहीं काम किए। सरकार के ही गाइडलाइन पूर्व से आई, कहा कि ढलैया नहीं करना है, 7 निश्चय से, कभी जल नल ही स्टार्ट करना है, कभी गाइडलाइन से हम फंसते गए। लेकिन हमने जो भी काम किया गाइडलाइन के, सरकार के हिसाब से काम किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं। चैलेंज करते हैं और चैलेंज पहले भी किए हैं, कोई यहाँ जांच कर ले लंबाई चौड़ाई मोटाई, इसमें कोई मेरा शिकायत नहीं। आज तक मेरे ऊपर एक कंप्लेन भी 5 वर्षों के अंदर कोई नहीं हुआ। यानी कि दावेदारी पक्की है और जनता इस बार भी आपके साथ है पूर्ण बहुमत से। पर साल भी, तबरी बार भी, 5 वर्ष पहले भी हमको 1200 वोटों से यहाँ के जनता ने जिताई थी। विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास है कि 1200 से अधिक वोट से फिर भी जीत कर हम जाएंगे। चलिए, चुनावी दंगल में मुखिया जी कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त के गर्त में है, लेकिन विकास के ऊपर मुखिया जी निश्चित तौर पर वोट मांगेंगे और मुखिया जी का कहना है कि मैं जीत कर आऊँगा क्योंकि जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी। मुखिया जी, आप हमसे बात किए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।